बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम उर्दू फेडरल पंजाब बोर्ड का सबक नंबर 9 अली बख्श, इसके दूसरे हिस्से की तशरीह और मशक़ी सवालात हाजिर हैं आज आपके लिए। तशरीह शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब में एक अजीब सी बात थी, यानी एक अलग बात थी। कभी कभी रात को अली बख्श कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब में एक अलग सी बात थी। कभी कभी रात को सोते सोते एक झटका सा लगता था, थोड़े से हिलते थे और मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हिदायत कर रखी थी, इन्होंने मुझे कह रखा था कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन इनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूँ। पट्ठा मसल जो होते हैं ना गर्दन के पास, जो होते हैं बाजू के ऊपर, शोल्डर के, उसकी बात करें। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। यानी उनको जैसे हम प्रेस करना कहते हैं ना, वो दबाना वो छोड़ देता था। इसी वजह से मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे, अपने पास सुलाया करते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता था, अगरचा मेरा दिल चाहता था कि मैं अली बख्श और इसकी वारदात के मुतालिक, यानी उस वाक़े के मुतालिक, अल्लामा इकबाल के मुतालिक कुछ मज़ीद इस्तफसार करूँ, पूछूँ, लेकिन मैंने इसकी जहन रब्त को तोड़ने से डरता था। यानी उसकी जो जहनी राब्ता था, यानी मुसलसल उसके जो बातें दिमाग में आ रही थी, मैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था कि बस वो बताना चाह रहा है तो बताता ही चला जाए, मैं बीच में कुछ और बोलूँगा तो वो भूल ना जाए। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, अल्लाह वाले आदमी थे। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। मैं भी बड़ी कफ़ायत यानी बचत से काम लेता था। इनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। अक्सर औकात रेल के सफ़र के दौरान मैं कई के स्टेशन भूखा रहता, अली बख्श कहता है, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे, अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। यानी अगर तुम्हें ज़रूरत, भूख लगी है स्टेशन पे खाने की, तो तुम्हें खा लेना चाहिए, नहीं कि भूखे तो नहीं रहना चाहिए मेरे पैसे बचाने के लिए। खाम खा ऐसे भूखे ना रहा करो, यानी बिला वजह ऐसे भूखे ना रहा करो। अब इसी मुरब्बे के टंटे को ले लीजिए, झगड़े को। लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी औ भगत करते हैं। अब ये बता रहा है कि जब मैं लायलपुर जाता हूँ तो वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो, जो माल अफसर साहब हैं वो, और सारा अमला जो जितने भी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, वो सारे मेरी बड़ी खातिरदारी करते हैं, मेरा बड़ा ख्याल करते हैं। बड़े अखलाक से मुझे अपनी बराबर की कुर्सी पर बिठाते हैं, बड़े तमीज़ के साथ पेश आते हैं, मुझे बराबर अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं करते। कहने का उनका मकसद था ये सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा काम कोई नहीं करता। एक रोज़ बाजार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज्जत डॉक्टर साहब की बरकत से, यानी उनकी वजह से मुझे मिली है। मुरब्बे की भाग दौड़ में, यानी उसकी कोशिश में या उसको हासिल करने में मेरे सर कुछ कर्जा भी चढ़ गया। ज़ाहिर आने जाने का खर्चे की वजह से मेरे ऊपर कुछ कर्जा चढ़ गया है, कर्जा हो गया, मैं कर्जदार हो गया हूँ। लेकिन मैं इसी काम के लिए बार बार लाहौर कैसे जाऊँ? जावेद का नुकसान होता है, उसको परेशानी होती है, उसका हर्ज होता है। तो फिर खुद ही पत कहते हैं कि सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए वलायत से लाहौर आएगा, यानी बाहर पढ़ने के लिए इंग्लैंड होते थे, इंग्लिस्तान, तो कहते वापस आएगा पढ़ने के लिए, अप्रैल चंद महीनों के लिए जो है ना लाहौर आकर रहेगा। तो फिर खुद ही बताना शुरू करते हैं कि जब वो छोटा था, ये बेटा खुद ही बातें, हो सकता है कि उस वक्त जावेद जो है ना लाहौर में पढ़ रहे हों, या हो सकता है उस वक्त ये बाहर हों, और क्योंकि और जो है ना मुनीरा भी तो थी ना छोटी, उनकी बहन, तो उनका भी जो है बहुत ख्याल रखा करते थे, तो इसलिए किसी वक्त भी आने का उनका हो सकता था, इसलिए वो हर वक्त नहीं जाया करते थे। तो जावेद इकबाल की बात करें कि जब वो छोटा था तो हर वक्त मेरे साथ रहता था। अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया, अल्लाह के फजल से अब बड़ा ज़हीन हो गया है। जब इसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो और मुनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। मुनीरा बीबी का यहाँ लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल की बेटी मुनीरा, जिसे अल्लामा प्यार से बानो कहा करते थे, ये मुनीरा मियाँ सलाहुद्दीन से ब्याही गई और जो लाहौर की मरूफ शख्सियत मियाँ अमीरुद्दीन के बेटे हैं। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तिहार दिया, तो ज़ाहिर घर में कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई नर्स आ जाए जो बच्चों को पढ़ा भी दे, ख्याल भी रखे। बेशुमार जवाब आए। कहते हैं एक बीबी ने तो ये लिख भी दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर साहब किस कदर परेशान हुए, इतने ज़्यादा परेशान हुए और मुझे कहने लगे, अली बख्श देखो तो सही, इस खातून ने क्या लिखा, इस औरत ने मेरे लिए क्या लिखा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, अब शादी क्या करूँगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। जर्मन लेडी का क्या लिखा हुआ है कि मुराद है कि डोरस अहमद जो थी ना, जर्मन लेडी का नाम था,
जो हयात इकबाल के आखिरी 2 सालों में, हज़रत अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के फौत होने से 2 साल पहले आई थी, और अल्लामा इकबाल के बच्चों की अतलीग यानी उस्ताद थी और निगरान यानी ख्याल रखने वाली थी, और जवेद मंजिल यानी अल्लामा इकबाल के साथ ही रहती थी। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की साली थी, इनकी बीवी की बहन थी। अली बख्श का तखय्युल यानी अली बख्श की सोच बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधलकों में परवास कर रहा था। अब माजी के धुंधलक के परवास कर रहा था, शाम का वक्त जिसे कहते हैं, धुंध पड़ी हो, हल्की हल्की जो ना अंधेरा हो रहा हो। तो यहाँ पे मतलब जो हम मजाजी मतलब लेंगे वो ये है कि अली बख्श के जो है ना वो माजी के बारे में सोच रहा था। अब अली बख्श की यादें माजी के गिर्द घूम रही थी। अली बख्श की यादें माजी के गिर्द घूम रही थी। जिंदगी के हर मोड़ पर यानी हर नुक्कड़ पर इसे अपने डॉक्टर साहब या जवेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई खुशगवार या अच्छी याद आती रहती, यानी बात याद आ जाती थी। झंग पहुंचकर मैं इसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ, अपने घर रखता हूँ। दूसरी सुबह अपने एक निहायत काबिल और फर्ज शनास यानी जिम्मेदार मजिस्ट्रेट कप्तान जिसका नाम है महाबत खान, उसके सुपुर्द कर देता हूँ, उसके हवाले कर देता हूँ। और कप्तान महाबत खान क्या करते हैं, अली बख्श को एक निहायत मुकद्दस ताबूत की तरह यानी बड़े बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, यहाँ मतलब ये होगा जैसे ताबूत होता है ना जिसके अंदर बंदा फौत हो जाता है तो इंसान बड़े इज्जत एहतराम के साथ उसको उठाता है, उसको कब्र में दफनाता है। तो उसकी मिसाल ली गई है कि अली बख्श को एक निहायत मुकद्दस ताबूत की तरह यानी बड़े इज्जत एहतराम के साथ ताबूत की तरह अकीदत से छूकर अपने सीने से लगा लेता है, यानी बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उसके साथ पेश आता है, उसको गले लगा लेता है और ऐलान करता है, यानी कहता है कि वो अली बख्श को आज ही अपने साथ लैलपुर ले जाएगा और इसकी ज़मीन का कब्जा दिलाकर वापस लौटेगा। हद हो गई, ये कहता है, अगर हम ये मामूली सा काम नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। इस किताब का माखिज क्या है इस मजमून का, अली बख्श का, वो है शहाबनामा। इसको नोट कर लें। सबक का नाम अली बख्श, मुसन्निफ का नाम कुदरतुल अशाब, तारीख पैदाइश 1917, सनफ अदब में खुद नोश्त, किताब का माखिज क्या है, शहाबनामा। सवाल है, अली बख्श से मुसन्निफ की कैसे मुलाकात हुई। मुसन्निफ किसी काम के सिलसिले में लाहौर गए हुए थे, जहाँ इनकी मुलाकात ख्वाजा अब्द रहीम से हुई, जिन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल के दरीना यानी पुराने मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत पाकिस्तान ने अल्लामा इकबाल की 40 साल तक खिदमत की वजह से लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अलाट की ही दी है, लेकिन इस पर कब्जा हो चुका है, आप इसकी मदद करें। इस सिलसिले में मुसन्निफ को लेकर जवेद मंजिल गए और वहाँ अली बख्श से मुसन्निफ की मुलाकात हुई। अली बख्श को एक मुरब्बा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई। अली बख्श ने 40 साल तक अल्लामा इकबाल खिदमत की, वो बहुत वफादार मुलाजिम था। हुकूमत पाकिस्तान की खिदमत के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अलाट की। लायलपुर का नया नाम फैसलाबाद है। मुसन्निफ के साथ कार में बैठते अली बख्श के दिल में क्या वहम था। मुसन्निफ के साथ कार में बैठते हुए अली बख्श के दिल में ये वहम था, इन शक था, गुमान था, खौफ था कि शायद मैं भी दीगर लोगों की तरह इससे अल्लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर इसका सर खपाऊंगा, यानी इसे परेशान करूंगा। लेकिन इसे हैरत थी, इन हैरान था कि मुसन्निफ ने अली बख्श से डॉक्टर साहब के बारे में कुछ ना पूछा। असल में मुसन्निफ चाहता था कि वो खुद ही बात करे अल्लामा इकबाल के बारे में। एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा। दौरान सफर इनकी कार एक सिनेमा के पास से गुजरी। सिनेमा के पास भीड़ देखकर अली बख्श बड़बड़ाने लगा, यानी मुंह में कुछ कहने लगा। क्या कहा उसने कि मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नहीं देखा, डॉक्टर साहब भी कहा करते थे। अगला सवाल है, शेखुपुरा से गुजरते अली बख्श को क्या याद आया। शेखुपुरा से गुजरते अली बख्श को याद आया कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, उन्होंने दावत दी थी। नेक्स्ट अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की वफात का हाल अली बख्श की ज़बानी तहरीर करें। अली बख्श ने मुसन्निफ कुदरतुल अशाब को अल्लामा इकबाल की वफात का हाल बयान करते हुए कहा कि मैंने अल्लामा इकबाल को सुबह सवेरे फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन ऐन 5:10 पर इनकी आंखों से तेज नीली नीली सी चमक आई और ज़बान से अल्लाह अल्लाह निकला। मैंने इन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो चुके थे, इन्हें वफात पा चुके थे। अली बख्श की नुमाया खूबियाँ क्या हैं। अली बख्श एक ईमानदार वफादार मुलाजिम, बीवी अवाइल उम्र में, शुरू में दरमियानी उम्र में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। 40 साल तक अल्लामा इकबाल की खिदमत करते रहे। इनको अल्लामा इकबाल और उनके दोनों बच्चे मुनीरा और जवेद से बहुत प्यार था। यही वजह थी कि वह अपनी ज़मीन का कब्जा लेने के लिए इसे बार बार
लैलपुर जाना पड़ता तो उसने जाना ही छोड़ दिया, तर्क करके छोड़ दिया, क्योंकि शहर से बाहर जाने की वजह से जावेद का नुकसान होता था। यही सच्चे मुलाजिम की निशानी होती है। वफात के वक्त भी अली बख्श का अल्लामा इकबाल के पास थे। ये मुतरादिफ हैं, ये भी अच्छी तरह याद कर लें। शरीर, शरारती, आमादा, राजी, भीड़, हजूम, सादगी, पुरलुत्फ, फारिग, फुर्सत, मुकद्दस, पाक, खुशगवार, अच्छा।